नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका राहुल गांधी को बेसब्री से इंतजार था। अडानी अडानी चिल्लाने वाले राहुल गांधी खुश तो बहुत होंगे, क्योंकि अडानी के खिलाफ यूएस में जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, रिश्वत देने के उन पर आरोप लग रहे हैं, उसने अडानी समूह को हिलाकर रख दिया है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि एक ही दिन में अडानी ग्रुप के बहुत ज्यादा शेयर्स गिर गए हैं और उसका असर भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों पर भी पड़ रहा है। लेकिन गौतम अडानी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा माहौल क्रिएट किया, उन पर आरोप लगाए, उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अगेंस्ट में संबित पात्रा ने जिस तरीके से जवाब दिया वो भी आपने देखा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की आपको आगे सुनवाएंगे, संबित पात्रा ने क्या जवाब दिया वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले गौतम अडानी के बारे में समझ लीजिए। मुश्किलों का वक्त है गौतम अडानी के लिए। अमेरिका में अडानी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ऐसे हैं कि अडानी के एक दिन के अंदर अंदर शेयर्स गिर गए। बताया जा रहा है कि एक दिन में 5.35 लाख करोड़ रुपए डूबने की खबर है। गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों के पैसे से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और ये रिश्वत आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को दी गई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब सोचिए, अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। अब ये जो आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर राहुल गांधी पूरी मौज में है और शायद इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए हैं। यहां तक कि वो काफी वक्त से इस मुद्दे को उठा रहे थे। एक जगह पर तो उन्होंने एक तिजोरी लाकर एक है तो सेफ है का नारा भी दे दिया था और उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि भारत में तो मोदी जी अडानी को कभी अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अंत में वो खुद ही फंस जाएंगे। आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लग रही है कि अडानी के हाथों बीजेपी ने देश को हाईजैक कर लिया है। अब इन्हीं आरोपों पर अमित मालवीय ने एक बड़े न्यूज चैनल की लाइव डिबेट में जो बातें बताई, जो खुलासा किया, वो राहुल गांधी, कांग्रेस, राजीव गांधी और वो नेता जो लगातार अडानी को घेर रहे हैं, उन सबके मुंह पर करारा तमाचा है। अमित मालवीय कहते हैं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब एक कॉर्पोरेट ग्रुप की तरह वो उभरे। उन्होंने स्पष्ट रूप से राजीव गांधी को उनकी इस यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और उनकी बहुत अहम भूमिका बताई। राजीव गांधी राहुल गांधी जी के पिताजी थे, तो राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि अडानी ग्रुप अगर आज किसी वर्चस्व पर है तो उसके जनक राजीव गांधी हैं, उनके पिताश्री। अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा पोर्ट जो मुद्रा में आया वो उस वक्त आया जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और चिमन भाई पटेल सीएम थे 1993 में। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस की सरकार ने उस समय 10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुद्रा की जमीन अडानी ग्रुप को दिया। तो ये अडानी समूह का इतिहास है। इतना ही नहीं, यूपीए के 10 साल के शासनकाल में अडानी समूह को सरकारी बैंकों से जो ऋण मिल रहा था उसमें 74% इजाफा देखा गया। तो आज अडानी समूह किस स्थिति में है तो उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके पिताजी राजीव गांधी और चिमन भाई पटेल की सरकार को जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से अमित मालवीय ने सबूतों के साथ राहुल गांधी के साथ साथ पूरा इतिहास बता दिया कांग्रेस का। अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। Again and again and again we've been raising it with the Madhvi Buch issue. We've been raising it and it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani and the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. So हिंदी में बोल देता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने
कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो सुना आपने राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हुए नजर आए। अब इसी पर संबित पात्रा ने जवाब दिया है। संबित पात्रा को भी आप सभी को सुनना चाहिए, सुनिए और फिर इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमें जरूर दीजिए। आज फिर राहुल गांधी जी ने पीसी किया है। आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं है, वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए, जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड, मुझसे गलती हुई है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके ऊपर हमला करने का। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे। द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव ऑल्सो सीन द डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी, डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में
सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो। तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी। आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। और आपने एक बोर्ड दिखाया, बिजली का बिल आपका और मुनाफा उनका। तो तमिलनाडु में बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं दे रही थी ना,